आलसी हैं बहुत सारे लोग, काम करने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में आलसी हैं। अगर आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़े, चाहे आपका बिजनेस है, अगर आपने आलसपन खत्म कर दिया, दुकान खोलनी है तो टाइम पे नहीं खोलेंगे, अगर प्रार्थना करनी है तो टाइम पे नहीं करेंगे, चर्च आना है तो टाइम पे नहीं करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाएगा। लिखा कि अगर आलसी व्यक्ति एक श्रापित के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आलस के साथ अपना जीवन बिताए। अगर आप आलसी हैं तो कभी धनी नहीं हो सकते, कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कभी अच्छे पावरफुल पास्टर नहीं बन सकते। अगर आप आलसपन छोड़कर कि परमेश्वर के कामों में बढ़े। कुछ लोग इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो 10,000 की सैलरी, 5,000 की सैलरी पर काम करते हैं, वो इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं बस 10,000 कमाना है, हमने इससे ज्यादा परमेश्वर हमें नहीं देगा। वो 10,000 का काम करते हैं, 5,000 का काम करते हैं और बस रात को सो जाते हैं। अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो हार जाते हैं और थक जाते हैं, आलसपन में चले जाते हैं। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं तुझे तलाक दूंगी, मैं घर पे नहीं आऊंगी तेरे, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, आदमी वहीं टाइम फिश और आलस करके घर में पड़ जाता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म होगी, अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, काम खत्म। कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तेरे लिए नया रास्ता जब निकालेगा जब तू आलसपन छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? कहते अगर आप कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके से अगर वो परमेश्वर से आशीष लेना चाहता है तो परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा, परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में, आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में, आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं रहूंगा। हम पढ़े बाइबल के अंदर इब्रानियों की किताब 6 के 12 जल्दी से, ताकि तुम आलसी न बन जाओ, हाँ। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपनी भविष्यवाणियां, अपने वचन उस व्यक्ति के जीवन में पूरा करूंगा। कहते कि जो विश्वास करेगा और धीरज रखेगा, ये दो टांगों पर जब आप चढ़ जाते हैं तो आप कहते कि अपनी लाइफ में मिराकल देखते हैं। लेकिन जब आप कह के विश्वास और धीरज की टांगे नहीं लेकर आते चर्च के अंदर, इसलिए कह के बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आज भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आज भी उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में ढिलाई करते हैं। इसलिए उसने कहा आलसपन, फिर से पढ़ क्या लिखा, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया करा कि अगर तुम्हें कोई ब्लेसिंग लेनी है तो सिर्फ कहता कि वो दो चीजें अपनी लाइफ में रखो कि विश्वास और धीरज। इसका मतलब दो टांगे हैं चर्च में आने की, एक विश्वास की टांग और एक धीरज की टांग। लेकिन कुछ लोग एक टांग पर चर्च आते हैं। आज मैं कहूंगा कि विश्वास करते हैं कुछ लोग कि हाँ प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे टांग टूट गई है, धीरज नहीं है उनके पास। यहां पर प्रार्थना करा के जाएंगे लेकिन वो धीरज नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। रोज पूछेंगे एक दूसरे से कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। परमेश्वर देखते हैं कि ये लंगड़ा पशु है, ये लंगड़ा मनुष्य है, इसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, लेकिन कब? कहता है जब आप विश्वास और धीरज दोनों अपनी लाइफ में अपनाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि फेथ जो है, फेथ कहता है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कर चुका है, और धीरज कहता है कि मैं पेशेंस रखूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर करेंगे। हालेलुया। ये है वो दो बातें जो आपकी जिंदगी में कह रहा परमेश्वर के नाम से कह रहा कि क़यामत लेकर आएंगी, क़यामत कह रहा कि चमत्कार को लेकर आएगी। आपकी अगर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, अगर आप विश्वास और धीरज की टांग कहता अपने साथ रखें और बार बार अंगीकार करें कि परमेश्वर में आलस का जीवन नहीं जीऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा कहता कि जा इनसे कह दे, कहता कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरे प्रॉमिस कह रहा आज से तेरे जीवन में पूरे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने पूरे किए यूसुफ के जीवन से। यूसुफ को यूसुफ के भाई उसके पास आते थे और उसको इतना इरिटेट करते कि उसको गुस्सा आ जाए, इतना उसको बार बार
तंग करते थे उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन वो बार बार परमेश्वर का दास होने के नाते कि वो उसको मालूम था, उसके पास विश्वास की और धीरज की टांग थी। खींचिए जरा, इसका माइक नहीं चल रहा। उसके पास विश्वास और धीरज की टांग थी। उसके भाई उसको बार बार बोलते थे, कह रहे कि तेरे पास तेरे को ड्रीम आया, 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और तेरे पुले खड़े हैं, हमारे पुले गिर गए हैं। तुझे कहता तुझे खमंड हो गया है। और उसके भाई उसको चिढ़ाते थे, उसके भाइयों ने उठाकर उसको कुएं में फेंक दिया। हो सकता था कि वो उस समय अपना धीरज खो बैठता, लेकिन उसको पता था कि उसके पास 2 टांगे हैं। विश्वास कर रहा था, वो विश्वास कर रहा था, धीरज रख रहा था कि परमेश्वर मुझे एक दिन यहां से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर ने उस कुएं में से भी उसको बाहर निकाला। उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच दिया उसको, और उसी समय उसके बाद भी उन्होंने कहा देख अब तेरे को मिस्री लोग ले जाकर तुझे कसाई बनाएंगे। उन्होंने उसको सूरों का खाना खिलाया होगा, उन्होंने झाड़ू पोछा जो भी कराया होगा, उसके पैसे उसकी कमाई कहता है उसका हिस्सा सब मार लिया। लेकिन यूसुफ के पास धीरज की टांग थी और यूसुफ अपने फेथ के अनुसार चल रहा था। यूसुफ कह रहा था मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए करेगा। पवित्र आत्मा से वो चलता रहा गवाही में, और थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर रेप का पर्चा करा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। वो कह सकता था कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि मैं तेरे जीवन में 11 तारे भेजूंगा और वो तुझे दंडवत करेंगे और तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके मतलब था तारों का शाइन करने का कि तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके पूले खड़े होने का मतलब तेरा कोई काम नहीं गिरेगा, तेरा नाम होगा संसार के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन उसकी बजाय भविष्यवाणी की बजाय उसके साथ उल्टा होने लगा, बार बार उल्टा होने लगा। परमेश्वर भी कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं, जब आपको कोई चमत्कार देना होता है, जब कोई बड़ा आदमी बनाना होता है, तो उसके जीवन में बार बार परीक्षाएं आती हैं, बार बार समस्याएं आती हैं। वो इसलिए होने देते हैं कि वो देखते हैं कि अब ये व्यक्ति क्या करेगा। अब ये व्यक्ति परीक्षाओं में पढ़ने के बाद, समस्या में पढ़ने के बाद ये आज अब कैसा चाल चलन जिएगा, अब ये क्या कहेगा परमेश्वर के बारे में। लेकिन यूसुफ ने अपने मुंह से एक भी दिन परमेश्वर की बुराई नहीं की। यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की तारीफ की और उसने कहा कि जिसने दिया है उसने ले लिया, कोई बात नहीं। कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता रहा और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की दया बढ़ती चली गई। और यूसुफ को परमेश्वर ने बेस्ट बनाने के लिए उसका पहले इम्तिहान लिया कि मैं देखता हूं कि ये बेस्ट काम करने के लिए क्या ये बेस्ट बंदा है कि नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो है बड़ी ही छलांग मारना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले देखते हैं ये छोटा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो झाड़ू पोछा लगा सकता था, वो खाना बना सकता था, वो लोगों के साथ ऐसी जगह पर रह सकता था जहां पर कहता कोई नहीं रहता, वो रह सकता था। परमेश्वर ने कहा अब ये आदमी छोटे काम में निपुण है तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप 100 में से, अगर आप बॉस हैं, आप 100 फैक्ट्री कभी नहीं खोल सकते। अगर आप मैनेजर हैं, आप 100 फैक्ट्रियां खोल सकते हैं। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, तो मैनेजर 3 फैक्ट्रियां और खोल सकता है। लेकिन जो मालिक है वो कभी 3 फैक्ट्रियां नहीं खोल सकता। मालिक को ज्ञान नहीं है, मालिक को सिर्फ पैसे देता है और तनख्वाह देता है और साइन करता है और चलाता है। लेकिन मैनेजर को पता है पैसा कहां ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वर्कर को क्या करना है। इसका मतलब परमेश्वर आपको मैनेजर बनाना चाहते हैं कि ताकि आपकी कई फैक्ट्रियां हो जाएं, कई शॉप हो जाएं, कई आशीष हो जाएं। इसलिए आपको कोई काम छोटा या बड़ा है, आपको कभी भी कहता है कि किसी बात में भी आलस नहीं करना। आपको निपुण बनना है परमेश्वर के कामों में। जब आप निपुण हो जाते हैं हर चीज में कि विश्वास करें कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अब तक क्यों काम नहीं किया। शैतान का हथियार है ये, लेकिन परमेश्वर आपको कोई बेस्ट देना चाहते हैं। जो पेशेंस रखते हैं परमेश्वर उन्हें बेस्ट बनाते हैं। मैं आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपको बेस्ट आशीष देने वाला है, सबसे बेस्ट। जो कार पर आते हैं वो रेंज रोवर में आएंगे। मैं कह रहा हूं बेस्ट बनने के लिए बेस्ट कुछ करके दिखाना पड़ता है। आप फिर कह रहा हूं कि कार में आ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं मारुति कार में आ रहे हैं, जो साइकिल पर आ रहे हैं, वो बेस्ट गाड़ी में आएंगे, रेंज रोवर में आएंगे। आमीन। अब मैं देख रहा हूं विश्वास की टांग तो है पर धीरज नहीं है। अब लोग आएंगे मेरे पास, बोलेंगे कब आएगी, 2 साल हो गए। रेंज रोवर 4 करोड़ की है या तो आपके पास धीरज है लेकिन विश्वास नहीं होगा। अब लोग कहेंगे पापा आपने कहा था हम साइकिल पर आएंगे एक दिन और हमारे पास होगी रेंज रोवर होगी 4 करोड़ की।
आप धीरज रख सकते हैं। कईयों के पास विश्वास की टांग है, धीरज की टांग नहीं है। कईयों के पास धीरज की टांग है, विश्वास की टांग नहीं है। कईयों ने धीरज रख लिया, चलो परमेश्वर देंगे, उनको पता है मिलनी तो है नहीं, चलो देंगे। उनके अंदर विश्वास नहीं है, बस वो ये कहते रहते हैं दूसरों को देख के, हाँ परमेश्वर देंगे, पापा कहते रहते हैं देंगे। मेरे को जिस दिन इस वचन के बारे में पता लगा, मैं उस दिन से 2008 से परमेश्वर से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। विश्वास करके और धीरज रख के बैठा हूं। रोज बोलता रहता हूं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। भाई साहब टॉयलेट में जाता हूं तो भी हेलीकॉप्टर मांगता हूं, खाना खाने जाता हूं तो भी हेलीकॉप्टर मांगता हूं। मेरी आत्मा में चल रहा है, ये कोई लिख के थोड़ी दूंगा आपको समझना है। कहता कि आपको विश्वास करना है लेकिन मांगना बंद नहीं करना। जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर काम करना बंद करते हैं। इसका मतलब कहता है कि आपको अपनी पोजीशन पर बने रहना है, टिके रहना है। आपकी पोजीशन कोई छेड़ना चाहता है, शैतान आपको हराना चाहता है, लेकिन आपको बेस्ट आशीष जब मिलेगी, कह रहा है कि जब आप बंद नहीं करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे को बेस्ट मिलेगा, तेरे को सबसे बेस्ट मिलेगा। जिसको देर से मिला है उसको बेस्ट मिलेगा। अगर अपने पड़ोसी को बोलो अगर विश्वास नहीं करेगा सबसे बुरा मिलेगा। हाँ, एक यूपी का आया, कहता हाँ बुरा नहीं शक्कर दे दो। आप समझ रहे हैं, कहता है कि आपको बेस्ट मिलेगा सबसे, जो विश्वास कर रहे हैं। जो विश्वास नहीं कर रहे, कहता उनको सबसे बुरा मिलेगा। लेकिन आपको विश्वास और धीरज दोनों की टांग पर आना पड़ेगा चर्च के अंदर। कुछ लोग विश्वास करके आते हैं लेकिन धीरज नहीं होता, कुछ लोग विश्वास लेकर जाते हैं, धीरज नहीं रखते बाहर। इसका मतलब कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिरते हैं लेकिन हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं। हमें मांगना है, बार बार मांगना है परमेश्वर से, बार बार मांगना है। लिखा कि हिंदी की बाइबल में मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा है कि मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मांगते रहो, मांगते रहो। हम वो प्रार्थना बंद कर देते हैं, कह रहे 1 साल मांगते हैं कार दे कार दे कार दे। हमारे सामने बैठी है मोहाली की एक लड़की, शादी कराओ शादी कराओ, उसकी मां करी शादी कराओ शादी कराओ। जब नहीं हो रही तो बंद ही कर दी, प्रार्थना ही बंद कर दी। ओ भाई साहब, दोबारा से स्टार्ट करो, प्रार्थना बंद मत करो, अपनी पोजीशन में बने रहो, बने रहो। यही है विश्वास, यही है धीरज। कहता है कि आपको बंद नहीं करना। आप मांगते हैं कार दे कार दे कार दे कार दे कार दे, 1 साल मांगी, जब नहीं मिली तो कह रहे चलो छोड़ो परे, अब मिलती तो है नहीं, कार बंद। घर दे घर दे घर दे घर दे, 1 साल मांगा नहीं मिला, बंद। ब्याह करा दे ब्याह करा दे ब्याह करा दे ब्याह करा दे, परमेश्वर मुंडे दा ब्याह करा दे ब्याह करा दे, 1 साल करा, अगले साल बंद। कईयों ने अपनी प्रार्थना बंद कर दी है ये वाली। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर प्रार्थना दोबारा चालू करेंगे, मांगना शुरू करेंगे कि नहीं। कह रहा आपको मांगना है, कह रहा थकना नहीं है मांगते हुए। कहते मैं 2008 से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा भाई, मांगूंगा मैं, मांगते रहो। मैं अपनी बेटी को बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नई डेली प्रार्थना होती मांगने में, आप शीशे के पास, जिसको ज्यादा देखते हो मेरे अनुसार शीशे के पास जाओ और शीशे पे अपनी पर्ची लगाओ और उसमें लिख दो कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे परमेश्वर घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। जहां भी आपकी नजर पड़ती है तो उसी समय घर, उसी समय ये, उसी समय पवित्र आत्मा, मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसी चीज